अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये टॉपिक है अनफेयर एडवांटेज का। कुदरत हर शख्स को एक कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज ज़रूर देती है। वो अनफेयर एडवांटेज जो होता है वो आपको आपके माहौल की वजह से, आपके मुल्क की वजह से, आपके ख़ानदान की वजह से, आपकी सेहत की वजह से, आपकी ज़ुबान की वजह से या किसी भी वजह से बहरहाल आपको मिलता है। वो आपको थोड़ा-सा यूनिक बना देता है। वो आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन होती है, जिसके अगेंस्ट किसी और को कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको कुछ मिसालों से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर ऐसे लोगों की बड़ी माँग है जिनको उर्दू आती हो। उर्दू आती हो, सिंधी आती हो, पंजाबी आती हो, मेनली उर्दू आती हो। होता ये है कि यहाँ पर साउथ एशिया से बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आते हैं। वो लोग जो असाइलम के ऊपर आते हैं या माइग्रेट कर कर आते हैं, उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जिनको उर्दू, हिंदी के अलावा कोई ज़ुबान नहीं आती। अब जब वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं सर्विसेज के लिए, सोशल सिक्योरिटी के अप्लाई करने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उनको कम्युनिकेशन बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ के जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन्होंने उनकी हेल्पलाइन बना दी है। तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें लोगों को हायर करते हैं। आपके पास मोबाइल है, आप 24/7 एक तरीके से ऑनलाइन है, आपको कॉल आती है, वो आपकी उस रेफ्यूजी से बात कराएँगे। वो आपको अपनी बात पंजाबी में, सिंधी में, उर्दू में, हिंदी के अंदर आपको अपनी बात समझा देगा, वो क्या पूछना चाह रहा है। आप उसकी बात को ट्रांसलेट करके जो कम्युनिटी सर्विस वाले लोग हैं, सेंटर वाले, आप उनको समझा देंगे। इस पे आपको तकरीबन $15 फ़ी घंटे के हिसाब से तनख्वाह मिलती है और ये काम आप आराम से कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपका कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है। आप देखें कितने लोग न्यूयॉर्क में ऐसे होंगे जिनको उर्दू भी आती हो और ये काम करने के लिए भी तैयार हो, तो आपको जॉब आराम से मिल जाती है। फेसबुक पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहा है कि बंदा हायर करे जिसको पश्तो आती हो। फेसबुक मार्केटिंग के लिए और उनको बंदा नहीं मिल रहा। अगर आपको पश्तो आती हो तो आप ज़रूर जाके अभी सर्च कीजिए और फेसबुक पे अप्लाई कर दीजिए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट की जॉब के लिए कि जिसमें पश्तो ज़ुबान उनको रिक्वायर्ड है। तो आप यकीन रखिए कि पाकिस्तान में किसी कंपनी में सीईओ की, सीटीओ की जॉब करने से बहुत बेहतर है कि आप बिल्कुल एंट्री लेवल या मिड लेवल जॉब कर लें फेसबुक में, गूगल में, अमेज़न में। जो ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, इससे एक तो आपकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी जो आपको रीसेल वैल्यू मिलेगी कि आप एक्स फेसबुक एम्प्लॉइज़ है या एक्स गूगल है, तो इसको आपको बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा इन एनवायरनमेंट में जाने के बाद आप सीखेंगे कि प्रोफेशनली बंदा किस तरह ग्रो करता है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन किस तरह आपकी लर्निंग और डेवलपमेंट पे काम करती है। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। फेसबुक की बात चल रही है, उनके साथ एक मैंने प्रोजेक्ट किया, जिसमें हमें फेसबुक को गालियाँ सिखानी थी। तो फेसबुक पे अगर कोई जाके सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है या कोई उल्टे-सीधे कमेंट्स लिखता है, तो फेसबुक के लिए अंग्रेज़ी में डिटेक्ट करना तो बहुत आसान है। अगर आप यही कार्रवाई उर्दू के अंदर कर रहे हैं, सिंधी में कर रहे हैं, पश्तो में कर रहे हैं, तो फेसबुक गरीब को क्या पता कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो अपने सिंपल मैपिंग करनी होती थी इंसल्टिंग वर्ड्स की कि उर्दू के अंदर कौन से वर्ड्स यूज़ होंगे हिंदी के अंदर, जिसको फेसबुक डिटेक्ट करे और कमेंट्स के अंदर वो जो अब्यूसिव कमेंट्स होते हैं, उनको ऑफ करने के लिए उस एल्गोरिथम में यूज़ कर सके। इसी तरीके से प्रोजेक्ट इंडिया से मिला। इंडिया में एक वेबसाइट थी जंगली.com, तो उसको बाद में अमेज़न ने एक्वायर कर लिया। अब जब वहाँ पे बंदे आके सर्च करते हैं, तो सर्च बॉक्स में लिखते हैं संदूकची, कंघी, लोटा, कैंची। अब अगर वो हिंदी में या उर्दू में लिखे हैं तब तो हम एनएलपी के एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आता है वो रोमन में लिखते हैं। अब रोमन में कोई बंदा कैंची लिखे, KENCHI, या बाल्टी लिखे, BALTI, तो अमेज़न गरीब को कैसे पता लगेगा कि उसका मतलब बकेट है? तो वो उसको बाल्टी के हिसाब से दिखा देगा, उसको सर्च रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने डिटेक्ट करना होता है और उनकी वो कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्शनरी बनानी होती है कि इसका मतलब ये बंदा कैंची का मतलब ये है कि सीज़र को सर्च कर रहा है, बाल्टी का मतलब ये है कि बंदा बकेट को सर्च कर रहा है। तो अब ये बड़ा यूनिक था। अब कितने बंदे आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिनको डेटा साइंस आती हो और उनको उर्दू भी आती हो या हिंदी भी आती हो। एक ही प्रोजेक्ट इस तरह और किया इंटेल के साथ। इंटेल वाले एआई के ऊपर एक व्हाइट पेपर लिखना चाह रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि हमारे पास जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये बड़े आराम से बात कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे टोयोटा मोटर्स वॉक्सवैगन एआई को कैसे यूज करेंगे, अमेज़न और वॉलमार्ट कैसे यूज करेंगे, पेंटागन और एफबीआई कैसे यूज करेंगे, या अमेरिका का कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी या कोई बड़ी कंपनी किस तरह इस्तेमाल करेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, हमारे फैमिली बिज़नेसेस की और छोटे बिज़नेस की, तो वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। एक परचून वाला एआई को कैसे इस्तेमाल करेगा, ओल पर दूध में कैसे इस्तेमाल करेंगे, अल-फलाह बैंक में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, अल-बरका में कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक आपका सिंपल ग्रोसरी शॉप है, इम्तियाज़ सुपरमार्केट है, वहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करेंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो एक व्हाइट पेपर लिखना चाह रहे थे, तो उनको ऐसे बंदे की तलाश थी जिसको एआई भी आती हो और जिसको डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हमारे पास फैमिली बिजनेस हैं और छोटे और मिड लेवल के बिजनेस है उनका भी आइडिया हो। मेरे लिए आइडियल जॉब थी, वो फ्रीलांसिंग का कंसल्टिंग का वर्क मुझे आराम से मिल गया।
जब मैंने मास्टर्स किया तो उसके बाद मेरी पहली जॉब लगी सिटी बैंक न्यूयॉर्क के अंदर, तो वहाँ पे एक ईटीएल का टूल था एबिनिशियो का, वो मैंने सीख लिया। वो बड़ा महंगा था उस वक्त, $17-18 हज़ार की इसकी सर्टिफिकेशन थी। दुनिया में कुछ हजार ही लोग हैं जिनको ये टूल आता हो। उस टूल के ऊपर मुझे आज तक कंसल्टिंग वर्क मिलता है। जब अपनी पीएचडी के दौरान मैं एक सॉफ्टवेयर सीखा, मासिव सॉफ्टवेयर, ये गेम डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर है। इसमें आप बहुत ज़्यादा लोग क्रिएट करते हैं। आपने अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी हो, आपने अगर स्पाइडरमैन देखी हो, ये तमाम मूवीज़ के बहुत सारे सीन इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट हुए हैं। इसका लाइसेंस कोई $50,000 का आता है साल का, लेकिन क्योंकि हम स्टूडेंट थे तो हमें फ्री लाइसेंस मिल गया। तो इस किस्म का कोई भी इमेज देना हो जिसमें लाखों, हज़ारों लोग भागते हुए आ रहे हो, जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा, वो तमाम के तमाम उसकी जो कोडिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। तो ये अब मेरा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बन गया। पाकिस्तान में कितने बंदे हों जिनको एबीनिशो आता हो, किसी बैंक को कंसल्टिंग देनी हो, कितने बंदे होंगे जिनको मैसिव सॉफ्टवेयर आता हो, कितने बंदे होंगे जिनको ब्लॉकचेन और इस्लामिक फाइनेंस का पता हो, क्रिप्टो करेंसी का पता हो। तो आपकी जो भी तालीम होती है, आपका जो बैकग्राउंड होता है, ये आपको अनफेयर एडवांटेज ज़रूर देता है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, जो उनका फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है, आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट लग सकते हैं। एप्पल का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आहा के नाम से, एप्पल एट होम एडवाइजर्स। आप कर सकते हैं, आपने लोगों को बताना है कि जी आईफोन में कोई प्रॉब्लम आ गया या मैकबुक में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने आसपास मौजूद देखें, आप देखें कि आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है जो आपको यूनिक बनाता है। अभी भी आप जाके अगर उर्दू लिख के सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी वर्ल्ड वाइड जो रिमोट होती हैं। ठीक है, आपको प्रोफेसर चेयर की यूसी बर्कले में शायद उर्दू की जॉब ना मिले कि आपके पास पीएचडी नहीं है, लेकिन उसकी टीचिंग असिस्टेंट की जरूर मिल जाएगी। इमिग्रेशन अटॉर्नीज होते हैं, बाकी लोग होते हैं जिनको बंदे चाहिए होते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के, मुख्तलिफ कल्चर के बंदे चाहिए होते हैं। ये जॉब आपको बहुत आराम से मिल सकते हैं। तो आप देखिए आपका यूनिक एडवांटेज क्या है, आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है। हो सकता है आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो सकता है आप किताब लिख सकते हो सकता है आपको प्लम्बिंग का काम आता हो। आप क्वारंटाइन में भी बैठे हुए लॉकडाउन के अंदर, तो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कुकिंग सिखा सकते हो, आप कुकिंग चैनल खोल लें। एक फेसबुक का स्टोरी मैंने पढ़ी, सक्सेस स्टोरी, उसमें मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में नई चीज़ निकाली है कि आप फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे कि फेसबुक में तकरीबन कोई 11-12 तरीके हैं जिससे आप लीगली पैसे कमा सकते हैं। उसपे हम फिर कभी बात करेंगे। तो उस बंदी ने क्या किया, वो घर में कुकिंग करती थी, उसने फेसबुक का चैनल बनाया और $5 की सब्सक्रिप्शन रख दी। अब जो वीडियोस बनाएगी वो तमाम फॉलोअर्स को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ उन फॉलोअर्स को मिलेगी जिन्होंने उसका चैनल या पेज सब्सक्राइब किया हुआ है, और उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। अब उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसी तरीके से अर्न कर रही है। तो आप गौर करें, अपने आप को देखें और देखें आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है। या तो आपकी सेहत ऐसी होगी, आप वो काम कर सकते हैं जो जिनकी लोगों की सेहत इतनी अच्छी है वो लोग नहीं कर सकते, या आपको कोई लैंग्वेज आती होगी, या आपको कल्चरल कोई नॉलेज होगी, या आप कोई ऐसा काम जानते होंगे जो बहुत कम लोग दुनिया में कर सकते होंगे, और आप अप्लाई करें। आजकल तो दुनिया बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ये रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके इन जॉब्स को ढूंढ के बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप इस अपने अनफेयर एडवांटेज के ऊपर ज़रूर गौर कीजिए, ये आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।